हेलो बच्चों, आज मैं परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसमें चुनाव पर आधारित प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। कैसे, क्या, कितने परसेंट या कितने मतों से कौन विजयी होता है, कैसे अवैध वोट होते हैं। देखो तो, इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखो, जब भी कभी भी इलेक्शन होता है तो हमेशा 100% में होता है। कितना? 100% होता है। इलेक्शन जब कभी होता है तो क्या 100% कोई भी वोटें पड़ती हैं तो अपने आप में क्या होते हैं? 100% होती है। क्या होती हैं? 100% होती हैं। ठीक है। मान लो कहीं इलेक्शन हुआ, उसमें 100 वोटें पड़ी। कितनी होती? 100 वोट पड़ी। 100 में 10 जो थी, 10 वोट 10 वोट अवैध थी। क्या थी? अवैध। नहीं, 10 वोट जो थी वो क्या थी? वो 10 वोट नहीं पड़ी। तो 100 में 90 वोट पड़ी। कितनी वोट पड़ी? 90। जो ये 10 लोग थे वो वोट डालने नहीं गए, तो कितनी वोट पड़ी? 90 वोट पड़ी। ठीक, इसको बोलते हैं नॉट कास्टेड। ये जो वोट होते हैं, जो लोग डालने नहीं जाते, उन लोगों के वोटों को कहते हैं नॉट कास्टेड वोट्स। ओके। और जो पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? कास्ट वोट। कास्टेड वोट्स क्या होते हैं? कास्टेड वोट्स। तो 100 में 10 वोट्स नहीं पड़ी, और जो पड़ी हैं उनको कास्टेड वोट्स बोलते हैं। इसमें फिर 90 में 10% अवैध। 10% नहीं, 10 वोट जो है वो क्या है? अवैध है। क्या है? अवैध। मतलब 90 वोट पड़ी तो है, लेकिन इसकी जो 10 वोट है वो खराब हो गई। जैसे खराब कब होती है? जैसे कोई बैलेट पेपर होता है, जब इसमें इधर साइन जब बने होते हैं, कोई भी हो, जैसे यहाँ पर, ठीक, इसके सामने मोहर लगानी होती है। ठीक, जब यहाँ मोहर लगाते हैं, फिर इसको अगर जो ऐसे मोड़ते हैं, इधर से फोल्डेबल इधर को करते हैं, तो ये वैध, सही मतलब वैध वोट होती है। अगर जो इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये अवैध वोट हो जाए। ठीक है। अब इसमें से किसी को, ये बची यहाँ पर 80 वोट। कितनी वोट बची? 80। 100 में 10 लोग नहीं डालने गए, फिर बचे 90। 90 में 10 वोट अवैध वोट मिली, जो कि गलत तरीके से डाली गई थी, तो बची 80। 80 का कोई 50, जीतने वाला पर्सन कितना पाता है? 50 वोट। कितनी? 50 वोट पाता है। हारने वाला 30 वोट पाएगा। कितनी? 30 वोट। अब अगर जो पूछा जाए, ये 50 वोट जो पाया है वो हारने वाले से कितने वोट ज्यादा पाया है? तो 20 वोट पाया है। कितने? इसका अंतर जो है वो कितने का है? 20 वोट। और 20 वोट जो होगा वो 100 का पूछा जाए, कितने परसेंट वोट पाया, मतलब कुल मतों का। कुल मत कितनी थी? 100 नहीं थी। कुल मत कितनी थी? 90 थी। 10 वोट तो थी, वो तो पड़ी नहीं, तो उनसे मतलब हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जो करेंगे वो 90 के ऊपर करेंगे। तो 90 के ऊपर कितनी वोट है? 20 वोट इससे ज्यादा है। जीतने वाला कितने परसेंट पाया है? तो 90 के ऊपर निकालेंगे। 90 में 50 वोट मिली। कितनी? 90 में 50 वोट मिली। कितनी मिली? 50 वोट। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो गुणे 100। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? गुणे 100।
इसको कैलकुलेट कर लो, ये 0 से ये 0 कट गया, फिर 5 से 100 की गुणा बटे 9, तो क्या करेंगे 500 बटे 9। अब करेंगे 9 एकम 9, 9 बचे 45, 50 9 बचे 45, 55 सही 5 बटे 9, ठीक है, ये इतना परसेंट आया। तो जो जीता, ये जीतने वाला था, ये जो था जीतने वाला व्यक्ति, जीतने वाला व्यक्ति कौन था? जीतने वाला व्यक्ति, इसको 90 की कितने परसेंट वोट मिली थी? 55 सही 5 बटे 9%, ठीक है, समझ में आएगा? ठीक, आगे क्वेश्चन अब करवाते हैं कैसे, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन राइट करते रहना। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 56% मत प्राप्त करके 56% मत प्राप्त करके 112 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 112 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने प्रतिशत 56% मत प्राप्त करके 112 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वोट कितनी पड़ी होंगी? 100%। कितनी वोट पड़ी होंगी? 100%। 100% में 56% जो थी वो एक पाया है और बाकी के बचे जो वो दूसरा पाया है। तो 56 से 100 से क्या करेंगे? 56 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? कुल मत कितनी होंगी पड़ी? 100% पड़ी होंगी। 100 से 56 माइनस कर देंगे। कुल मत 100%, कुल मत कितनी पड़ी? 100%। 100 में 56% क्या है? जीतने वाला व्यक्ति पाया है। मान लो कोई व्यक्ति ए था वो जीता है और बी था वो हारा है, ठीक। ए व्यक्ति जो जीतने वाला है वो 56% मत प्राप्त करके 112 मतों से चुनाव जीत गया है। तो जो बी होगा वो कितने परसेंट पाया होगा? 44%। देखो 100 माइनस 56, 10 से 6 4 और 9 से 5 4, कितने परसेंट? 44%। तो दूसरा जो पाया वो कितने परसेंट पाया है? 44%। अब 44% दूसरा पाया है, उससे ये कितना ज्यादा है? 12। तो 56 माइनस 44, 6 से 4 2, 5 से 4 1, कितने परसेंट जाता है? 12। जो जीतने वाला व्यक्ति है वो कितने परसेंट जाता है? 12%, ठीक है। अब 12% की जो वैल्यू है, 12%
जीतने की कितनी मत थी, जीतने वाली मत 112 थी। कितनी थी? 112। तो 12% बराबर 112 मत। ठीक है, निकालना कितना है? 100%। कुल कुल का मतलब 100%, कुल का मतलब 100%। तो 12 की वैल्यू थी 112। अब 100% निकालने के लिए हमने क्या कहा था? गुणे 100, गुणे 100। अब 2 से सीधे काटो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो आ गया 112 गुणे 25 बटे 3। इनकी इनकी गुणा कर लो। 25 दूना 50 का 0, 25 एकम 25 और 5 30 का 0, 25 एकम 25, 25 और 3 2800 बटे 3। ठीक है, 2800 बटे 3। 3 एकम 3, 3 नवा 27, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 933। ठीक, 933। कितनी ऊँट कुल थी पड़ी? 933। कुल ऊँट 933। ये पॉइंट में जो इसका आंसर आएगा उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊँट जो हमेशा होते हैं वो कुल टोटल होते हैं, ये पॉइंट में मत नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दो उम्मीदवार, ये समझ में आ गया है? ठीक है, अगला हम बता रहे हैं दो उम्मीदवार। अगला क्वेश्चन नोट करो। दो उम्मीदवार एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक चुनाव में मत डाले गए वोट का मत डाले गए वोट का 30%, मत डाले गए वोट का मत डाले गए कुल वोट का मत डाले गए कुल वोट का 30% वोट 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार पाने वाला उम्मीदवार 16,000 1600 नहीं है, 16,000 वोटों से पीछे रह गया। वोटों से क्या रहेगा? पीछे रह गया, मतलब हार गया, पीछे रह गया। ठीक है, तो कुल वोट कितने डाले गए होंगे? कुल वोट कितने डाले गए होंगे? ठीक है, दो उम्मीदवार एक चुनाव में मत डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया, मतलब क्या है? 16,000 वोटों से हार गया वह। कुल वोट कितने डाले गए होंगे ये बताना है। ठीक, तो अभी हमने बताया था क्या, वोट जो होते हैं वो हमेशा क्या, सभी वोट 100%, मतलब 100% पड़ी होंगी वोट, उसमें से 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से हार गया या पीछे रह गया।
तो एक उम्मीदवार होगा ए, एक होगा बी। जो ए होगा वो 30% वोट पाया, कितना? 30%। और यह 16,000 वोटों से हार गया, मतलब हारने वाला है, हारने वाला। ए कौन है? हारने वाला। बी जीतने वाला, जीतने वाला। जब ये 30% पाया है तो बी कितना पाया होगा? 70%। कितना? 70%। अब ए जो है वो कितने वोटों से पीछे रह गया? 16,000 वोटों से। मतलब इनका जो अंतर है वो कितने का है? 16,000 का है ना। तो ये कितने आगे है इससे? कितने परसेंट? 40% आ गया। कितना? 40%। ठीक। तो 40% बराबर, देखो 40% ये आगे है, मतलब ये 40% पीछे है ना। 30% की वैल्यू, मतलब 40% इससे आगे है ये, और ये इतना पीछे है। पीछे रह गया था कितने से? 16,000 में। तो 40% बराबर 16,000। ठीक है। निकालना हमें कितना है? 100%। तो 40% की वैल्यू कितनी दी है? 16,000। और हमें 100% की वैल्यू निकालनी, तो गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 के बाद 3 जीरो, मल्टीप्लाई 10। अब आएगा 40,000। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है, 60% वोट मिलता है, वोट मिलता है, वह और वह 14,000 वोटों के बहुमत से, 14,000 वोटों के बहुमत से 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है,